हरिओम बेटा। देखिए, आप प्रश्न कर रहे हैं, भक्तों की गलती को क्या भगवान माफ़ कर देते हैं? हाँ। आज तक तुम्हें अनुभव नहीं हुआ कि भगवान कितनी हमारी गलतियों को माफ़ करते हैं? और किया नहीं है, महसूस करो। बचपन से आज तक तुमने क्या क्या गलती करी होगी, तुमको याद नहीं है, भूल गए हो। और याद करो, तुम जाओ नेगेटिव में जाओ, देखो, ढूंढो जा करके तुम अपनी गलती को। बड़ी बड़ी गलतियां हुई होगी, लेकिन क्या भगवान ने माफ़ नहीं किया है? माफ़ किया है। तुम भूल गए हो, प्रकृति नहीं भूलती है। भगवान ने बहुत से गलती माफ़ करी है। अब ये जानबूझ के गलती नहीं कर बैठना। भाई, जानबूझ के गलती ना करो कि हम तो गलती करेंगे, माफ़ कर देगा भगवान, माफ़ कर देगा। ये विचार नहीं बनाना कि हम गलती करें और भगवान माफ़ कर देगा। ऐसे नहीं। जब तुम सो रहे थे, सत्संग में नहीं आए थे, तो 12वें अध्याय में कहा है यही कि ये जो है इंसान जो है, कहते सपने में सो रहे थे। जो सो रहा था वो गलती नहीं माफ़ करती है। जो है कोई गलती नहीं होती। तुम सपने में कोई किसी का खून कर दो, उसके लिए तुम्हें फांसी नहीं लगेगी, उसके लिए तुमको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सपना था। ऐसे तुम संसार में, क्योंकि तुम सोने में सपना देखा था, इसलिए गलती तुमसे सपने में हुई थी। आज तक जो तुमसे गुनाह हुआ, जो गलती हुई है, वो सपने में हुई थी। तुम सो रहे थे, भगवान की तरफ जागे नहीं थे। भगवान की तरफ वही जागता है जो भगवान के लिए जो है बताया नहीं है कि जो जागता है, जो भगवान जागता है, जहाँ संसार सो जाता है, और जहाँ पर भक्त जागता है, वही जो है वहीं पर वो जहाँ भगवान संसार, इस वक्त संसार में सो रहा है, और तुम जो है जाग रहे हो, भगवान का सत्संग सुन रहे हो, तो इसलिए तुम जाग रहे हो। तो इसलिए बताया कि जहाँ संसार सो जाता है तो वहीं पर तुम जाग रहे हो। अब तुमको होश आया है कि गलती को, तुमको जो है लगा कि हमसे कोई गलती ना होने पाए, तुमसे कोई गुनाह ना होने पाए, ऐसे तुम जो है अब विचार बना रहे हो। तो अब तुम जाग गए हो, अब तुम जागे हुए हो। जिस काम के लिए आए थे उसके लिए तुम जागे हुए हो, और जो है अब तुमसे जो है जागे हो, तो अब तुमसे कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। अब तुम जो है अब गलती नहीं मत करना। तो कहते हैं अब गलती ना हो तो भगवान तुम्हारी सारी गलती को जो है, जो जानबूझ के नहीं होगी गलती, जान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो गलती करता, सैनिक अगर मान लो अपने स्वार्थ के लिए किसी के ऊपर बंदूक चलाए तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, फांसी की सज़ा मिलेगी। लेकिन वो आज्ञा में रह करके अगर जो है सैनिक जो है अपने औजार चलाता है तो उसको कोई गुनाह नहीं मिलती है, अपना स्वार्थ नहीं है, वो तो देश के लिए कर रहा है। तो वही बता रहे हैं। तो यही साफ साफ भगवान बता रहे हैं कि तुम किस काम के लिए आए हो, जिसके वही बताया है कि चतुर हो तुम, कि होशियार हो कि बुद्धू हो। 12वें अध्याय का ये 16वां श्लोक यही है कि जो पुरुष कहते हैं आकांक्षानी, इच्छा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध, बाहर से भी शुद्ध होना चाहिए, अंदर भी शुद्ध, और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, एवं पक्षपात से रहित है, और दुखों से छूटा हुआ, सर्व आरंभों का त्यागी, अर्थात मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन नहीं होना चाहिए। वो कर्तापन का त्यागी है, वो बताया है। वही जो है भगवान को प्रिय भी है। और जिस काम के, तुम किस काम के लिए आए थे, क्या गलती करने के लिए आए थे? विचारो, तुम जाग गए हो। अगर तुमको जो है, अगर तुमसे गलती पहले हुई है तो तुम सो रहे थे, और सोने में कोई गलती हो जाती तो उसकी सज़ा नहीं मिलती है, ये सोच लेना। आज तुम जगे हुए हो, संसार को बाहर की नींद से नहीं कि तुम बिस्तर पर सो ना, वो तो नींद तो बहुत, वो तो नेचुरल है।
वो संसार जो है यही कि तुम जहाँ जागे हुए हो, संसार इस वक्त भगवान से सो रहा है, दौड़ रहा, भाग रहा पैसा के पीछे, कोई काहे के पीछे। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन भगवान के लिए भी तो समय, पहले संसार में कूदने से पहले कला सीखो कि जो भी काम कर रहे हैं भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान ही काम करवा रहा है, तो कोई भी काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई पाप करने न बैठो कि जिससे किसी को सज़ा मिल जाए, कष्ट मिल जाए, तो तुमको सज़ा जरूर मिलेगी। अगर कष्ट मिले किसी को तो तुमको सज़ा मिलेगी, याद कर लो। अगर तुम अपने काम पूरा करने के लिए निस्वार्थ भाव से, संसार में कोई का हित, माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, नहीं कि उनके पास सामान है, जेवर है, जायदाद प्रॉपर्टी है तो हम उसकी सेवा करें, नहीं, निष्कामता से। हमारा कर्तव्य बनता है, कर्तव्य समझ के करते हो तो भी स्वार्थ नहीं है तुम्हारा, निष्कामता है तुम्हारी। कोई भी कार्य तुम गुनाह ऐसा नहीं करना कि तुमसे गुनाह होए, और जहाँ स्वार्थ होता है वहीं गुनाह होता है, ये सोच लेना। तुम निस्वार्थ भाव से संसार में विचरण करो, कोई तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है, कोई तुमसे कोई पाप नहीं हो रहा है और कोई गुनाह नहीं हो रहा तुमसे। जानबूझ के अब अभी तक तो तुम नहीं जानते, तो मक्खी बाल खा लिया, अंधेरा रहता है तो तुम जो है मच्छर गिर गया तो जीरा समझ के खा लोगे, लेकिन लाइट जलती होगी तो मक्खी बाल भी नहीं खाओगे, मक्खी भी नहीं खाओगे, मच्छर भी नहीं खाओगे। अब तुम जाग गए हो, तुमको सब दिखने लगा, भला बुरा तुम जान गए हो, तो इसलिए तुम्हारी गलती को भगवान कैसे नहीं माफ़ करेगा। जो तुम कहते नहीं ऐसा ना करो कि जानबूझ के कोई काम करो, जानबूझ नर करें ढिठाई, जहाँ डूबे तहाँ था ना पाई। अगर जान के कोई गुनाह होता है तो उसकी माफ़ी की कोई जो है मन में जो संभावना नहीं रहती, मन में विचार भी नहीं रखना, आशा भी नहीं रखना कि हमको भगवान माफ़ी देंगे, क्योंकि हम जानबूझ के काम कर रहे हैं। और जानबूझ के जो गुनाह होता है उसकी माफ़ी मांगना भी गुनाह है। सब कोई, और फिर सोच लो, मान लो दुनिया माफ़ी दे भी दे, भगवान माफ़ कर देगा हमको, हैं? दुनिया माफ़ कर देगी, जज माफ़ कर देगा हमको, वकील माफ़ कर देगा, लेकिन अंदर वाला मन मेरा वो क्या कहेगा कि माफ़ी के काबिल हैं जो गुनाह किया है। इसलिए भगवान माफ़ी करते हैं, और आज तक भगवान ने माफ़ किया है हमको। न अनजान में जो नहीं जागे हुए थे, भगवान की तरफ नहीं जागे थे, इसलिए न जाने क्या क्या कर डाला। लेकिन अजामिल कितना बड़ा पापी था, लेकिन वो अनभिज्ञ था, सत्य को नहीं जानता था। जो उसके पुण्य थे वो दब गए थे, और जो है, और पुण्य भी जहाँ खुलते हैं सिवाय संत के दर्शन बिना पुण्य नहीं खुलते, ये सोच लेना। हमारे पुण्य का, जो हमारे पुण्य के ऊपर पर्दा पड़ा है वो खुलता नहीं है, ये सोच लो, कोई खोलने वाला नहीं है। जब तक गुरु कहते हैं कोई संत जीवन में नहीं मिलता है, तब तक वो दरवाज़ा बंद ही रहता है, और जब संत मिलते हैं तभी वो दरवाज़ा खुलता है। अजामिल इतना पापी था, लेकिन गुरु कहते हैं कब संतों की कृपा हो जाए, कब संत का दीदार हो जाए, कब संत का हमारी तरफ मोड़ आ जाए जीवन में, ये सोच लो। इसलिए जब वो इतना पाप, गौ हत्या करता था, भाई नर्तकियों के साथ में रहता था, उसको अपनी पत्नी बना करके गृहस्थ बनाया था, अपनी सुंदर पत्नी को त्याग दिया था और उसके साथ में रहता था। कितनी गुनाह, गौ हत्या करता था, कोई ना लूटने लायक, कोई गरीब रहता था उसका भी धन लूट लेता था, जिसको मान लो खाने का नहीं है उसका भी धन लूट लेता था। जैसे कोई ऐसा पाप करता है ना माफ़ करने के बाद में। हमारे ये सत्संग दरबार बन रहा था तो उसमें एक मिस्त्री बिहार का था, तो वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो मेहनती था, तो काम करता था। तो इनसे कहा, तब जब बन रहा था, आज कई साल हो गए, तब उस वक़्त जो है शायद है 250-300 रुपये मिस्त्री का था।
तो जो 300 रुपया रोज़ पाता था तो थोड़ा महंगाई में बटोर लाता था, मतलब जो सामान थोड़ा 10 रुपया का लाता, लकड़ी में बना लेता, कभी नमक मिर्चा में, कभी जो है सब्जी हम लोगों से ले लेता, दाल ले लेता, लेकिन उसी में पैसा जोड़ा, एक एक मुसीबत से पैसा जोड़ा था और 2000 रुपया जोड़ पाया और अपने घर के लिए कहा, अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसा भेज रहे हैं। बाबूजी हम तो जानते नहीं हैं, इनसे कहा तुम जो है मनी ऑर्डर हमारा कर दो। उसका मनी ऑर्डर करा गया और वहाँ बिहार के डाक खाने वाले उसका पैसा खा गए। बताओ कितनी बड़ी गुनाह किया, कितना बड़ा पाप किया, तुम बताओ। छोटा पाप किया उसने, छोटे मोटे पाप की तो माफ़ी है, लेकिन इतना बड़ा जो गुनाह किया उसकी माफ़ी कहाँ हो सकती है, हैं? तो ऐसे जो है वो मजामिल भी इतने पाप करता था, लेकिन किसी कहते पापी को भी गुरु कहते हैं कभी भी ऐसा उसके ज़िंदगी में कभी पुण्य पड़े रहते हैं तो ऐसा संजोग बनता है कि संत उसको जीवन में मिल जाते हैं, और जीवन में संत मिल जाएं तो समझ लेना किस्मत का तख्ता पलट रहा है। हम लोगों को तो संत मिले, गुरु मिले हैं, गुरु का वचन मिल रहा है, हमारे लोगों के भाग्य का तख्ता पलट गया है, हैं? तो उसको जो है गांव जैसे पहाड़ी इलाकों में जो है जहाँ पानी होता है वहाँ पानी भर जाता है तो मैदानी क्षेत्र में सारे संत महात्मा चौमासा करने के लिए आते हैं। तो चौमासा करने के लिए आए संत आ रहे थे तो पैदल चल के आ रहे थे भाई। तो रास्ते में ये जो गाय भैंसे चराने वाले चरवाहे हैं ये लोग चरा रहे थे रास्ते में। तो इनसे पूछा, कहा भैया इस गांव में जो है कोई जो है हम लोगों को संत की सेवा करता है, संत का भोजन करवाता है, संत सेवक है कोई? तो बच्चे बड़े शरारती रहे, लेकिन भगवान की लीला होती है, कभी कभी शरारत भी अच्छा हो जाता है। बच्चों ने कहा हाँ हाँ एक गांव में बड़ा धर्मात्मा है। अब बच्चे जो है ठिठोली करके कहा बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा सेवापरायण है। अब अजामिल के घर में ला के छोड़ दिया। तो अजामिल के घर में ले आए इसको। तो जो है अब जो है अजामिल के घर में आ गए तो संतों ने भोजन बनाया और जो है बना करके और जो है पूछा, जब भोजन उन्होंने भोजन बना अपने हाथ से बनाया और बना के खा लिया। इतने भगवान की लीला थी कि संतों ने पूछा नहीं, कि जो कि संत पूछते हैं कि तुम्हारी कमाई कैसे है, कैसा मेहनत करते हो, कैसी तुम्हारी मेहनत की, पूछा तो है नहीं। अब जो है भोजन जब कर लिया तब इसने पूछा, कहा भैया ये बताओ कि तुम्हारा धंधा क्या है, तुम्हारी कमाई क्या है? इसने सत्य सत्य सब बता दिया, संत के वाइब्रेशन से सब बता दिया कि मैं एक ब्राह्मण था लेकिन एक वेश्या के साथ में रहता हूँ और जो है मेरी बहुत कुकर्म है। उसने कहा बेटा हम तुम्हारे अन्न खाना नहीं चाहिए था, अब तो तुम्हारा अन्न खा लिया है। तो जब संत का दर्शन हुआ तो कहा महाराज हमारी भी कोई उसके भाव बदल गए। कहा हमको कोई यतन बताइए कि हम पापों से मुक्त पाएं, हमारे गुनाह बहुत हैं, हमारा कैसे उद्धार होगा? उसने पूछा संत से। संत से पूछोगे तभी रास्ता मिलेगी। कहा बेटा तू जो है अब तो जो है जो गुनाह किया पाप किया है, लेकिन जब संतों के दर्शन हुए, संतों का दीदार हो गया तो कहा बेटा अब तेरे संतान जो होने वाली है इसका तो नारायण नाम रखा देना, इसी से तेरा उद्धार होगा। अब उसके मन में संतों का दर्शन करने से उसके मन में भाव बैठ गया कि मेरे घर में नारायण आएंगे, नारायण आएंगे, बस रटना इसको लग गई। ये बाहर के पाप की बात नहीं होती है। सतत गंगा कैसे कब बंद रोक लगी थी, उस पे बांध लगा था, और कब गंगा की एक चीर जो है हमारी तरफ को एक नाला जैसे निकल आए तो हम कहते हैं हमारा उद्धार हो जाए, हमारे अंदर जो बाढ़ लगा हुआ है। अब जो है वो धीरे 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 जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नारायण नाम रखाया।
अब ये कहता जो खाता तो कहता है कि लो नारायण भैया चाय पी लो, चाय पीता तो नारायण तुम दूध पी लो। जब रोटी खाने बैठता कहता नारायण लो भोग लगा लो। उसी बच्चे को भगवान सबके अंदर है, ऐसी बात नहीं। जो भी खाना खाता पानी पीता कहता नारायण लो खा लो। बड़ा हुआ छोटा था तो मुँह में लगा देता, लेकिन बड़ा हो गया तो उसको खिलाने लगा ना। और कोई भी इतना स्नेह उससे हो गया, हर बात में नारायण भैया कहाँ हो, नारायण नारायण। लेकिन नारायण नारायण बच्चे का नाम लेते लेते उसी में रच पच गया। और एक दिन आखिरी समय आ गया। आखिरी समय आ गया तो यम के दूत लेने के लिए आए, लेकिन ये यम के दूतों से डर गया। तो कहा नारायण भैया नारायण कहाँ हो, देखो हमको ये लोग डरा रहे हैं, ये देखो हमको धमकी दे रहे हैं, बचाओ हमको नारायण। इतने में भगवान के पार्षद आ गए। तो कहा हम लेकर के जाएंगे इसको। यमदूतों ने कहा हम ले जाएंगे, और जो है ये बड़ा पापी है। और उनके जो है भगवान के पार्षदों ने कहा मेरे स्वामी का नाम लिया है तो हम इसको ले जाएंगे। भगवान का नाम बड़ा पवित्र होता है। और तुम गुरु कहते कितने भी गुनाह हैं, भगवान ने सारे अजामिल के नारायण कहने से पुत्र का नाम लिया, और नारायण कहने मात्र से सारे गुनाह उसके क्षमा हो गए। और जब यम के दूत और दोनों का दूतों का और पार्षदों का संवाद चल रहा था, जब जीव को ले जा रहे थे तो कह रहे थे ये पापी है, इसको नरक में ले जाएंगे। कहा कितना भी पापी तुम नहीं समझते हो कि भगवान का नाम इतना पवित्र है कि भगवान का नाम लेने मात्र से साली कलमश धुल जाती है। इसने भगवान का नाम लिया इसलिए वैकुंठ लिए जा रहे हैं। तब इसने प्रायश्चित किया बहुत कि हमने तो कभी ये मानुष का जीवन निरर्थक कर दिया, और जो है कभी भगवान का नाम लिया नहीं। अब भगवान हमको आयु मिलती तो हम भगवान का नाम करते, अपना उद्धार कर लेते। तब इसको 1 साल की आयु मिली, सब इसके माफ़ी हो गई। तो भक्त की माफ़ी कितना भगवान देता है? तुम ये भूल क्यों कर रहे हो कि माफ़ी नहीं, भगवान माफ़ी देता है। आज से भूल जाओ कि माफ़ी नहीं होएगा। हरि ओम।